भाजपा के विकास मॉडल की ऐतिहासिक जीत होगी। आपने जो चर्चा की थी कि जो है विपक्ष मान नहीं रहा, विपक्ष तो जहां जहां वो हारता है वहां वो बहाने तलाशता है। अभी आपने जो चर्चा की कि सांपला में प्रवीण कोच जीते हैं, सांपला में जो है आपको मालूम है कि ये जो गढ़ है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां अगर काम किया होता तो ये प्रवीण कोच जो है ये नहीं जीत पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जो है ये तो आप कह रहे हैं सांपला में भी कोई काम नहीं हुआ, हुड्डा साहब ने कोई काम नहीं किया? जी 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 जी। कई बार तो कभी कभी तो आप लोग कहते हैं कि सिर्फ काम ही रोहतक सोनीपत में किया, हुड्डा साहब ने झज्जर में किया, आप कह रहे हैं सांपला में ही काम नहीं किया। नहीं, ऐसा है कि लोगों ने उनको नकारा ही इसलिए कि लोगों को उनकी नीतियां जो है समझ में नहीं आ रही, उनकी नीतियां जो है पसंद नहीं आ रही उनको। उन्होंने जो है जो लोगों को इधर उधर की जो बातें करके बरगलाने की जो कोशिश की थी पिछले 11-12 सालों से, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकारों ने जो काम किया है उससे जनता में ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी केवल नारे नहीं देती, उनको मजबूत नीति के साथ में वहां लागू करती है। यहाँ नेतृत्व ईमानदार है और नीचे से ऊपर तक की जो सरकारें हैं, जिसको ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग कहते हैं, वो ट्रिपल इंजन की जो सरकारें हैं वो बाकायदा जमीन पर लोगों के बीच में जाकर के काम करते हैं और जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति अब नहीं चलेगी। ये जनता ने जो है इसको नकार दिया है। विकास, पारदर्शिता और सुशासन की राजनीति जनता ने आप लोगों को नकार दिया है क्या? मान लेंगे अब या नहीं? प्रतिभा जी, आपको और जो साथी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं इस डिबेट में और देश प्रदेश की जनता जो ये कार्यक्रम आपने देख लिया उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। देखिए प्रतिभा जी, अभी तो चलो ये अभी रुझान है, अभी क्या होगा और जो भी मैंडेट आएगा वो देखा जाएगा। अभी रिजल्ट पूरे नहीं आए हैं, शुरुआती रुझान है। अभी मैं जो हमारे साथी प्रवक्ता है मेरे से उम्र में बड़े हैं, सीनियर है, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, भूतल साहब की। भूतल जी ने भी जो अपनी शुरुआत करी, जब आपने उनसे सवाल किया तो उन्होंने शुरुआत में सबसे पहला जो उसका उत्तर और एक पृष्ठभूमि जो अपनी रखी आज, उन्होंने कहा कि जी बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करती है जिस कारण जनता को नकार रही है। अब बड़ी हैरानगी की बात है, जातिवाद की राजनीति कौन करता है सारा देश जानता है। 80-20 का नारा कहा है यूपी में, जहां पर भी लगे सरेआम उनके मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और स्टेट के जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर है, सारे बीजेपी के प्रवक्ता, छोटा नेता बड़ा नेता, जातिवाद 80-20 फलाना 36 बिरादरी ये वो सरेआम राजनीति करते हैं बिरादरीवाद की है, ठीक है ना जी। और उसके बाद आ गई परिवारवाद की बात। परिवारवाद किस तरीके से ठूस ठूस के बराबर है बीजेपी में आज की डेट में, मतलब कि नाम दिलाने लग जाओ तो शाम हो जाएगी। तो इन चीजों को मतलब इनको बोलने से पहले पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बोलने से मतलब है बस। आपके चैनल पे 2 दिन से डिबेट चल रही थी और उन दोनों डिबेट्स में मैं शामिल था, मुस्कान जी एंकर थी, उसमें लाइव मुस्कान जी ने जो आपने रिपोर्ट उन्होंने दिखाई निगम के चुनाव को लेके, हरियाणा में जो रिजल्ट आने थे उससे पहले 2 दिन पहले, उसमें सरेआम दिखाया। आपके टीवी चैनल पे रिपोर्ट है कि जनता निगम में त्राही मांग कर रही है, मूलभूत सुविधाओं से तरस रही है। आपके चैनल पे दिखाई रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं मैं। एक तरफ तो जनता त्राही मांग कर रही है और फिर ये बड़ी हमने अपने चैनल में कल कृष्णपाल गुर्जर का बयान भी सुनाया और वो दिशा की मीटिंग जब लेने पहुंचे तो किस तरीके से निगम में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। और ये फरीदाबाद नगर निगम वही है जहां 250 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, लेकिन आज तक वो 250 करोड़ गए कहाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कुछ भी मालूम चला नहीं। बहरहाल प्रतिभा जी, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। देखो एक ना बड़ा गंभीर मुद्दा है, चलो एक पार्टी राजनीति अलग मैटर है, लेकिन आज जिस तरीके से मतलब देश में और प्रदेश में मतलब जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है और उसके बाद ये छाती ठोक के कहते ही कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। अरे भैया, जनता आपको हर जगह नकार रही है, आप हर जगह फेलियर हो, देश की राजनीति पे आ जाओ आप। लेकिन अगर वो जीत रहे तो आपको नहीं लग रहा है कि बधाई देनी चाहिए? अब सुनो पता क्या, मैंडेट को स्वीकारना चाहिए। प्रतिभा जी, देखो क्या होता क्या है, अभी क्या हुआ, जो पंचकुला का इलेक्शन जब संपन्न हुआ तो उसके अंदर उससे पहले ही 17,806 वोट डुप्लीकेट पाए गए, जिसका संज्ञान लिया, बकायदा तस्करों हुई और उसका एक कांग्रेस के डेलीगेशन द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक बार रोकना पड़ेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सांपला के सभी 16 वार्ड्स के नतीजे जो है वो साफ हो गए। तो सांपला से नतीजे साफ हो गए, 5 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है,
सांपला से बड़ी खबर इस वक्त, 11 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। तो टोटल 16 वार्ड सांपला में, जिसमें से 11 में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और 5 वार्ड में बीजेपी जीती है। यहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार देखने को मिल नहीं रहे। अब ये क्यों हुआ है, ये तो तमाम प्रवक्ताओं से मैं सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन सांपला में भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर ली है और इसके अलावा 5 वार्ड की हम बात करें तो 16 वार्ड्स में से 5 वार्ड्स पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। 11 वार्ड्स पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सांपला में कांग्रेस कहां गई, खाता क्यों नहीं खुला, ये एक बड़ा सवाल, और मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब भी आप गगन जी साथ के साथ दे दीजिए। देखिए प्रतिभा जी, मैं जहाँ से बात खत्म हुई थी वो भी बीच में, मैं पहले उसी बात को पूरा करना चाह रहा हूँ। हाँ। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद है और जनता हर तरीके से त्राहीमाम कर रही है। अभी कल का एक लेटेस्ट उदाहरण है, किस तरीके से नीट की परीक्षा रद्द हुई। ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है। हाई कोर्ट को कल निर्देश देने पड़े सरकार को कि ये जो आप कर रहे हो सारा कुछ गलत हो रहा है, इसके ऊपर आप संज्ञान लो। हरियाणा सरकार को बकायदा नोटिस दिया गया, HPSC को भी बकायदा नोटिस दिया गया। आप एक देखो, मूलभूत सुविधा निगम की क्या होती है, जिसको इन्होंने बीजेपी ने नरक निगम बना दिया। वो एक बड़ा गहन विश्लेषण का एक मुद्दा बन गया है आज की डेट में कि जनता नकार रही है और ये फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। फिर आरोप लगाया जाता है और सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष से कि विपक्ष सवाल भी क्यों पूछ रहा है। और एक बहुत बढ़िया इन्होंने तरीका बना लिया कि आप एक आधे कहीं पे सेटिंग शूटिंग अपनी छोड़ के एक आधी कहीं पे जहां पर इनका बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो है, जहां पर है ही कुछ नहीं, वहां पर तो ये अपनी हार के दिखा के और बाकी सब जगह सेटिंग करके चुनाव जीत के फिर कहते हैं जी वहां तो आप बोल नहीं रहे। ये एक बड़ा आज की डेट में गंभीर मुद्दा बन गया है। अगर जो इसके ऊपर सब पूरे देश ने मिलकर, क्योंकि आज किस तरीके से देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व नहीं ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल भी है। आप रेवाड़ी में नगर परिषद में देखिए, जब नतीजे आते हैं तो टोटल 32 वार्ड हैं हालांकि, लेकिन जो शुरुआती हमारे पास नतीजे आए जिन वार्ड्स के, उसमें से 6 पर बीजेपी, 6 पर निर्दलीय और महज 1 पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है। फिर सांपला नगर पालिका की बात कर लो, यहाँ पर 16 वार्ड है जिसमें से 5 में बीजेपी जीतती है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स है, निर्दलीय उम्मीदवार है, वो 11 जीतते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर कहीं ना कहीं तो निर्दलीय को जितवा रही है तो कांग्रेस को, मतलब बीजेपी के हाथ में ही सब कुछ हो गया, मतलब ये मान लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ आपको, ये इन्होंने परसों भी यही कहा था और 4 दिन की यही मुद्दा चला रखा है कि इनको पता है। पहले मतलब माननीय मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा का जो पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद जितने भी हरियाणा के अंदर चुनाव हुए वो सरेआम कहते हैं कि भैया हमारी सेटिंग हो चुकी है और हम ताबड़तोड़ सीटें जीत के हम हर जगह अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। वो पहले कहते हैं, इनके प्रवक्ता ने भी वही बात कहनी शुरू कर दी है, नेताओं ने भी वही बात कहनी शुरू कर दी है। सेटिंग क्या होती है? जनता की सेटिंग तो आपकी सारी खराब है, जनता आपके खिलाफ है, फिर आप कौन सी सेटिंग करके चुनाव जीतते हो? किस सेटिंग की बात कर रहे हो आप? अब आप एक मुद्दा है जो मूलभूत सुविधाएं पंचकुला के, वो लाता हूँ उसके परी, पंचकुला के अंदर कल क्या हुआ, वहां पर जब जिस दिन रात को 1:30 बजे चुनाव संपन्न होने के बाद सारी ठीक है, लेकिन सारी बातें जायज है। गगन जी एक सेकंड प्रतिभा जी, एक सेकंड, जब इन्होंने सामने सारी मशीनें वहां पर आपको जमा करा दी, 1:30 बजे जो हमारी वहां से मेयर की प्रत्याशी थी सुधा भारद्वाज, श्रीमती सुधा भारद्वाज, उनको ये कह के वहां से भेजा गया, जब उन्होंने कहा कि सुरक्षा चाकचौबंद होनी चाहिए और उन्होंने जोर देके कहा कि भैया कैमरों से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए और कैमरे 1 मिनट के लिए बंद नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो मौजूद अधिकारी थे जो सुरक्षा में थे, वहां पर उन्होंने क्या आश्वासन देकर रात को 1:30 बजे भेजा? आप तो 1 मिनट की बात कर रही हो, 1 सेकंड के लिए भी कैमरे बंद नहीं होंगे, 1 सेकंड के लिए भी। और होता क्या अगले दिन? 1 घंटा 50 मिनट कैमरे बंद रहे। रात को इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी गई, वहां पर जो अधिकारी थे उनको कंप्लेंट करी गई। आप हैरान की मान दोगे, आज तक, कल रात तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया गया, कोई अधिकारिक जवाब नहीं दिया। चलिए रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पंचकुला में चौथे राउंड के बाद बीजेपी के उम्मीदवार, मेयर पद के उम्मीदवार काफी आगे निकल गए हैं। बीजेपी के श्यामलाल बंसल
8,934 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार आगे बढ़ते हुए राजीव जैन 18,000 से भी ज्यादा वोट्स की जो लीड है वो बना ली है। पंचकुला में भी यहां पर श्यामलाल बंसल साहब ने 8,934 वोट की जो लीड है वो बना ली है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सोनीपत में 18,540 वोट से आगे चल रहे हैं राजीव जैन। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अंबाला में बीजेपी की अक्षिता सैनी भी आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, अक्षिता सैनी आगे चल रही हैं, राजीव जैन आगे चल रहे हैं, श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लीड जो है वो राजीव जैन बनाए हुए हैं। 18,540 वोटों की लीड बनाने में ये फिलहाल कामयाब दिखाई दे रहे हैं। अब जो जीत होती है वो कितने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करते हैं, इस बात का इंतजार है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं निकाय चुनाव के सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज पर आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। और तमाम दर्शक हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, बने रहिए, देखते रहिए शहर की सरकार कौन बनाने जा रहा है, किसका दबदबा आपको लग रहा है और ये क्यों है। आपको लग रहा है कि वाकई में ये तमाम जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मैनिपुलेशन है, आम लोगों का मैंडेट नहीं है। क्योंकि कांग्रेस, आईएनएलडी, लगातार हम सुबह से उनसे बात कर रहे हैं, यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई अब ये लोगों का मैंडेट नहीं है, ये लोगों का फैसला नहीं है, लोगों ने ये वोट नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी ने ईवीएम से जो छेड़खानी की है उसी की बदौलत है कि यहां पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, आगे निकल रही है और कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, आम लोगों की क्या राय है, हम ये भी जानना चाह रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और हमें जरूर बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, आपके जहन में क्या है। इन जब रुझानों को देखते हैं, जो नतीजे आ गए उनको देख रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा आपको भी लग रहा है या सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस या फिर एनएलओ की तरफ से बातें कही जा रही हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, तमाम बातें चल रही हैं। और वापसी करते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। गगन जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी क्योंकि आपने बोला कि विधानसभा के चुनाव हुए और वहां पर सबको पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन विधानसभा के चुनावों में खामियां भी तो कितनी रही। आप लोग तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि आप लोग कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। आप लोगों ने, जितने भी आपके पार्टी से बागी उम्मीदवार हुए, आपने तमाम निर्दलियों को चुनाव लड़ने दिया। आपने सोचा कि हम 70-75 तो जीत ही रहे, कोई बात नहीं, 5-10 कम भी आएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो कुमारी शैलजा का मुद्दा हो या फिर कोई और हो। गुटबाजी लगातार हावी रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा, सरकार बनावेगा हुड्डा, सरकार बनावेगा, तमाम चीजें हुई ना चुनाव में। आप लोगों ने नजरअंदाज क्यों की। आप भले ही बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाएं और उन आरोपों पर भी हम हर बार सवाल पूछते हैं उनसे, लेकिन हमें खुद में भी तो झांक के देखना चाहिए। क्या सब कुछ सिर्फ दूसरों की गलती की वजह से हो सकता है? हमारे खुद के भीतर भी तो कुछ गलतियां होंगी, कुछ खामियां होंगी जिनको शायद दुरुस्त कर लें हम, तो वक्त रहते संभलना भी हमारे लिए संभव होगा। क्योंकि जो हमारा ये मीडिया है ये सारा वर्ल्ड जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हमारे मतलब लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चौथा स्तंभ है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की रहती है। और आप इतने बड़े ओहदे पे हैं आज की डेट में, और जिस तरीके से आज आप पूरी डिबेट को चला रही है और आप विपक्ष से मतलब एक सवालिया निशान भी उनके ऊपर लगा रही है कि ये कैसे हो रहा है। जनता, अभी आपने सफाई का मुद्दा उठाया, सफाई आप ये देखो, मैं खुद RWA का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं सारे मुद्दे उठाती हूँ गगन जी, जन सरोकार के सब मुद्दे उठाए जाते हैं। आपको साधुवाद है ना। देखो, मैं किसी पे पर्सनली अटैक हम नहीं करते। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों आके रात को बजे एक बम फोड़ दिया, उसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है विपक्ष के, कि विपक्ष जो है जनता को गुमराह कर रहा है। अरे यार, गुमराह कौन कर रहे हैं? आपको दिक्कत थी, परेशानी थी, इलेक्शन के अगले दिन ही खड़ी होनी थी। उसके बाद चलो दिक्कत है, हम मानते हैं वैसी दिक्कत है, लेकिन वो लाया कौन, कारण क्या था उसका? हमारे विश्व गुरु लेके आए ना उसको भी, ईरान से, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। किसके कहने पे? एक बेवकूफ राष्ट्रपति जिसको पूरा वर्ल्ड आज की डेट में पानी पी के कोस रहा है, आप उनकी तरफ जाके खड़े हो गए। आपने इतने पुराने संबंध खराब कर दिए। आज जो तेल का संकट है उसके लिए देश हमारा जिम्मेवार है, हमारी विदेश नीति जिम्मेवार है। एक छोटा सा देश
जिसको नेपाल, जिसके साथ मतलब कि वो एक तरीके से भारत का ही अंग था। आज उनके युवा वहां से प्रधानमंत्री बनते हैं, उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी न्योता देते हैं भारत आने का कि आप आओ, और वो क्या कहते हैं, मतलब कि हमें कहते हुए दुख हो रहा है, कहते